जय हिंद बच्चों। कल के क्लास में जो है हम लोग जान लिए थे इतिहास का। आप जानते हैं जैसा कि आपका जो है क्लास 10th का इतिहास का क्लास चल रहा है ना। तो इतिहास में हम लोग जो है वह पहला अध्याय जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बारे में हम लोग राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है हम कल जो है वह क्लास कर लिए थे, बना दिए थे ना, क्लास हो गया था। आज के इस क्लास में आपका एक प्रमुख टॉपिक है जिसका नाम है क्या, तो इटली का एकीकरण। आपके एग्जाम में आपका एग्जाम हो गया क्लास 10th का, हो गया 12th आर्ट वाला के लिए फिजिकल कहते हैं, और जितने भी जो है विभिन्न प्रकार की एग्जाम होती है उन सारे में पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आज के इस क्लास में कुछ खास होने वाला है चीज़, ठीक है। यदि आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक आराम से देख लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा, एकदम पूरा का पूरा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए यहाँ पर है क्या, तो इटली का एकीकरण। सबसे पहले इटली क्या है, एकीकरण क्या होता है। देखिए इटली जो है यह एक देश है। ये नहीं समझ जाना आप लोग कि इटली एगो खाए वाला होता है, कहा जाता है इडली कहा जाता है, ठीक है। सीबीएसई सब खाती है इडली या डोसा। ये अपना ये वाला होता है ना गाँव देहाती सब है, एक से कुछ पचेगा जी। तेरा जब तक ला भात दाल एकदम नहीं सब सोन कर देगा तब तक पेटे नहीं भरेगा। ये की पता कि सीरियसिया सब की यह सब में पेट भर जाता है, खाएगी चाउमीन, यह सब में पेट भर जाता है, ठीक है। इटली क्या है, तो एक देश है जो कि किस महादेश में आता है, तो यह आता है यूरोप महादेश में। और एकीकरण का मतलब क्या होता है, एक होना। एकीकरण का मतलब क्या होता है, एक होना। अर्थात इसका मतलब आपको क्या आ रहा है, इटली जो है एकीकरण अर्थात एक नहीं था, तब ना इसको हमको एक करना है ना, मतलब एक करने हम नहीं बल्कि वहाँ के विद्वान लोग, वहाँ के जितने भी सैनिक हो गए, वहाँ के जितने भी लोग थे, प्रधानमंत्री हो गए ना, शासक हो गए, वह कैसे जो है इटली को एक किए उसके बारे में हम लोग को जानना है। देखिए इटली जो है वह यूरोप महादेश में पड़ता हुआ एक देश है। हम आप लोगों को मानचित्र के सारे, यदि आपके पास मानचित्र है तो देख लीजिएगा, नहीं तो हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, ये जो पीला कलर का है देश, इसी का नाम है क्या, तो इटली। क्या नाम है इसी का, यही देश है कौन, तो इटली। ये कौन सा देश है, सही से देख लीजिए, इटली। इस देश का क्या नाम है, इटली। देखिए हम मानचित्र बना देते हैं। सबसे पहले हम मानचित्र बनाना चाहेंगे, एकदम पतला दुबला सा है इटली, सही से है, ठीक है। तो यहाँ पर एक उसका पड़ जाता है द्वीप, यहाँ पर पड़ जाता है, ठीक है। ये कौन सा देश है, तो ये देश का नाम है इटली। क्या नाम है बच्चों, इस देश का नाम है इटली, ठीक है। देखिए ये जो है ना यहाँ के शासक, यहाँ के एक प्रमुख शासक थे जिनका नाम था विक्टर एमैनुएल। क्या नाम था बच्चों, तो विक्टर एमैनुएल। विक्टर एमैनुएल, ठीक है। लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो। देखो शासक का क्या नाम था, तो विक्टर एमैनुएल। ये विक्टर एमैनुएल जो है ना, एक बार का बात है, फ्रांस जो है इस सब को, इटली को एकदम तबाह कर रहा था, तबाह कर रहा था। प्लस में ऑस्ट्रिया वाला आता वो सब सीधा माँ पाप पिटता, एकदम जो मन हुआ जितना मन हुआ उतना धन लिया चल दिया अपना देश। एकदम पूरा बना था ढोलक इटली, पूरा कोई आता कोई बजा कर चला जाता, अर्थात कोई ढोल लेकर चला जाता। तब जाके यहाँ के शासक थे विक्टर एमैनुएल, वो कहे कि अरे भाई अब हम लोग को कुछ करना है, नहीं तो कोई आएगा लूट कर चला जाएगा। जिस कारण से ये जो है ना विक्टर एमैनुएल सबसे बात करना प्रारंभ किया। यहाँ पर तो देसी रियासत था प्रमुख रूप से, आपको मालूम है कि पहले के समय में जो है वह प्रमुख रूप से देसी रियासतें हुआ करते थे, राजा का शासन हुआ करते थे। इस सब के पास गया, ओ भाई ऐसे है, अब देखते हैं आप लोग कि पूरा का पूरा कोई आता है ढोलक की तरह बजा कर चला जाता है, इसके लिए आप लोग कुछ कीजिए कुछ कीजिए। सबसे मिला, तब जाके इनको समझ में आया कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है मेजनी। उस समय मेजनी जो था, जोसेफ मेजनी, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली एकदम शासक बना हुआ था, राजा बना हुआ था, ठीक है। कौन, तो जोसेफ मेजनी। अब ये जो है ना विक्टर एमैनुएल कहा कि अब इनको हम पकड़ते हैं,
किनको? तो जोसेफ मेजनी को। ये गए जोसेफ मेजनी के साथ पास गए कि हो महाराज कुछ कीजिए देश के लिए, नहीं तो कोई आएगा कोई लेकर चला जाएगा, जितना मन होगा उतना संपत्ति, जे मन होगा से करेगा। गया जोसेफ के पास, जोसेफ मेजनी के पास, कभी सब बात बताया तो कहा कौन हो, हमें तो सब कुछ हेवे किए, हम एकदम अच्छा तरीका से आपको एकदम सहायता करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कौन थे? मेजनी, जोसेफ मेजनी। तब जाके ये जो है ना कहे कि संभालना है कैसे, तब जाके यहाँ के प्रमुख बने प्रधानमंत्री, जिसका नाम था क्या? तो मेजनी। नाम क्या था उसका? तो मेजनी। जोसेफ मेजनी वहाँ का शासन एकदम संभालने के लिए आए। ये जो जोसेफ मेजनी जो है ना, ये क्या काम किए, ये जो है ना इटली को एकीकरण के लिए, सबसे पहले मेजनी के बारे में देख लेते हैं, पर इसको मिटा देंगे तो ठीक रहेगा। देखिए कौन है व्यक्ति, जिनका नाम है क्या? तो मेजनी। हो जाएगा इधरों से रहता है, ठीक है। देखो व्यक्ति का क्या नाम है? मेजनी, ठीक है। मेजनी जो थे यह एक साहित्यकार, गणतांत्रिक त्रिक है ना, गणतांत्रिक तथा एकदम था विद्वान, अर्थात इसको हम राजनीतिक भी कह सकते हैं, राजनेता, ठीक है। क्या थे मेजनी? तो एक प्रमुख रूप से साहित्यकार थे, गणतांत्रिक विचारधारा के व्यक्ति थे, और क्या थे? तो एक विद्वान, अर्थात विद्वान को लिखा गया विद्वान और एक प्रमुख राजनेता थे। कौन? तो यही मेजनी। ये जो मेजनी थे ना, इतना बड़के सोच लीजिए, लेकिन इनके पास एक खराबी था, इनके पास किताबी नॉलेज बहुत अधिक था, लेकिन जो है वह व्यवहारवादी नॉलेज नहीं था इनके पास। तो मेजनी के पास, मेजनी जो है ये कहा कि अब हमको जो है इटली का एकीकरण करना है। इसके लिए उन्होंने जो है वह 1831 में, कब? 1831 में एक संस्था का निर्माण किया, जिसका नाम था यंग इटली। क्या नाम था? तो यंग इटली। क्वेश्चन पूछेगा यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी की थी। कब? 1831 में। किसके लिए? क्योंकि इटली का क्या हो सके, एकीकरण हो सके, इसीलिए जो है 1831 में किसकी स्थापना किए? तो किसकी? तो यंग इटली का। जब यंग इटली का स्थापना की ना, तब कोई लोग उतना सहायता नहीं किया, आया तनी मनी लोग आया, इधर से आया, लेकिन उतना कोई सहायता नहीं किया। तब जाके अरे चलो हटा, कोई नहीं सहायता कर रहा, तब जाके फिर जो है 1834 में, यहाँ पर लीजिए 1834 में इन्होंने यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। जब यंग इटली का स्थापना की तो इतना लोग कोई नहीं आया इनके समर्थक में, तब जाकर इन्होंने क्या किया स्थापना? तो यंग यूरोप की स्थापना 1834 में कर दिए, और कहे कि जितने भी यूरोप के लोग हैं सारा का सारा हमारा पक्ष में आइए और हमारे समस्या का समाधान कीजिए। अब कोई आइए नहीं रहता समस्या का पूरा समाधान करे, हमारा अपने ये समस्या है, हमारा ये समस्या है, वो समस्या है, तो राम समस्या जाएंगे देखने के लिए। देखिएगा लोगों को आपके समस्या पर कोई काम नहीं देगा, जब आपको मतलब जब दुखिया आ गए, मतलब कोई विपदा आ गया, उसमें कोई नहीं साथ देगा। वही आप कुछ अच्छा कीजिए तो सब लोग आ जाएंगे, ठीक है। ये कह रहा था इटली वाला कि आओ यूरोप के इतने देश हैं सभी आओ और हमको सहायता करें, लेकिन कोई नहीं आ रहा था इसकी सहायता करने के लिए, ठीक है। तब जाके जो है
इससे एकदम इटली का एकीकरण थोड़ा मोड़ा मतलब सक्सेसफुल हुए, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुए। तब जाके विक्टर एमेनुएल कहे कि हट हट मेजनी तोरा नहीं होला कुछ, हट छोड़ के दोसर के जाइए, दोसर के पास जाइए। ठीक है, इसलिए आप लोग को भी बता देते हैं, आप यदि अच्छे बनकर रहिएगा तो आपके पास अच्छे व्यक्ति आएंगे, और प्लस में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुए कि छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, इसीलिए एकदम ईमानदारी पूर्वक कोई काम को कीजिए तो निष्ठा पूर्वक। ठीक है, अब क्या हुआ, तब जाके विक्टर एमेनुएल पहुंचे किसके यहाँ, तो काउंट काबूर के यहाँ। किसके यहाँ पहुंचे, देखिए सबसे पहले इसका हम क्वेश्चन से करा एक बार रिवीजन करा देते हैं। इटली के एकीकरण करने के लिए सबसे पहला व्यक्ति कौन आए, तो मेजनी। सबसे पहला व्यक्ति कौन आए, तो मेजनी आए। सबसे पहला व्यक्ति मेजनी। यह कैसे व्यक्ति थे, तो यह एक प्रकार के साहित्यकार व्यक्ति थे, राजनेता थे, गणतंत्रवादी विचारधारा के थे, और प्लस में विद्वान थे। लेकिन इनमें एक चीज की कमी थी, वह क्या था, तो व्यवहारिक नॉलेज नहीं था, व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। ठीक है, किनके पास, तो मेजनी के पास। मेजनी जो है वह इटली का एकीकरण करने के लिए क्या किया, तो 1831 में एक संस्था बनाया जिसका क्या नाम था, यंग इटली। इसका क्या नाम था, यंग इटली। लेकिन यह क्या इसमें कोई लोग आया, थोड़ा मोड़ा आया, थोड़ा मोड़ा ऐसे किया, चला गया अपना। फिर जाके कहे अरे 3 साल के बाद के 1834 में फिर एगो बनाते हैं, उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था यंग यूरोप। क्या नाम था, यंग यूरोप। यंग यूरोप की फिर स्थापना की इन्होंने, तब इसमें भी कोई देखने वाला नहीं आया। कोई जब देखने वाला नहीं आया तो कहा कि अकेले हम जो मन होगा सो करेंगे। ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर आई एक जगह पर विक्टर एमेनुएल कहे कि बउआ तोरा नहीं होगा संभलने में, तोरा नहीं हो पाएगा, हम जाते हैं दूसरा को देखते हैं। तब जो है ये जो है ना विक्टर एमेनुएल, इनके जगह पर लाए काउंट काबूर को। किसको लाए, तो काउंट काबूर को। देखिए लाइट कट गया इसलिए आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। उसके बदले में कौन आए, तो काउंट काबूर। उनके जगह पे कौन आए, तो काउंट काबूर आए। किसके लिए, देखिए विक्टर, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार आपके एग्जाम में कि विक्टर एमेनुएल ने किसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया, तो काउंट काबूर को। काउंट काबूर को किसने प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया, तो विक्टर एमेनुएल। किसको किया, तो काउंट काबूर को। एकदम काउंट काबूर आए। काउंट काबूर जो थे ना एकदम बहुत ज्यादा एकदम गुप्तचर नहीं होते उस टाइप के व्यक्ति थे, एकदम बहुत एकदम इनके पास दिमाग था। ये जो है प्रमुख रूप से एकदम क्या थे, ज्यादातर यही सबका काम किए थे, जिस काम से प्रमुख रूप से क्या थे, गुप्तचर जैसे व्यक्ति थे। ये जब आए इटली का एकीकरण करने के लिए, तब सबसे पहले सोचे कि ये जो है इटली, हमारा देश है इटली, एकरा पर पहले समस्या क्या क्या है, कि काहे नहीं हो पड़ा इसका एकीकरण। तब जाके ये जो है ना इसके पहले समस्या के देखे तो इनको पता चला कि सबसे बड़का यदि समस्या है तो वह कौन सा है, तो ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं कह दीजिएगा, ऑस्ट्रिया। क्या है, तो ऑस्ट्रिया। इन्होंने क्या देखे, तो सबसे बड़का समस्या जो है, समस्या किसको मानी, तो ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को सबसे बड़का समस्या मानी, कौन, तो काउंट काबूर। अब जाके जो है ना, अब इनके दिमाग में चल रहा था कि किसी भी प्रकार से ऑस्ट्रिया को उनको पराजित करना है, उसको हराना है, और हमारा जो दुश्मनी है इसको कैसे क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, तब जाके जो है ना उस समय एक 1854-53 में 53-54 में चल रहा था क्या, तो एक क्रीमिया का युद्ध। 1853-54 एक युद्ध चल रहा था जिसका क्या नाम था, तो क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया युद्ध के दौरान किसके बीच हो रहा था मालूम है, फ्रांस और प्लस ऑस्ट्रिया के बीच। किसके बीच, फ्रांस प्लस ऑस्ट्रिया। ये बात को पता चला किसको, तो काउंट काबूर को। काउंट काबूर को जखने पता चला कि अरे बड़ी युद्ध हो रहा है हमारे दुश्मन देश के साथ, तब जाके एकदम ई चले गए केरा पक्ष में। केरा बोलेबो नहीं किया, फ्रांस वाला बोलेबो नहीं किया कि तुम हमारा पीछे आओ। वो कह रहा था हम अकेले देख लेंगे ऑस्ट्रिया को।
अकर बाद पीछा पीछा लग गए कौन, तो काउंट काबूल अपना सेना के लिए और कहे चलो 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 चलो। चल दिया कहाँ, तो किसके पक्ष में, तो चल दिया इसके पक्ष में, तो फ्रांस के पक्ष में। फ्रांस वाला बोलेबो नहीं किया, ठीक है, और चला दिया एकदम, चल दिया एकदम, गया वहाँ पर। तो फ्रांस वाला कहता है अरे तोरा हम बुलाए थे तू चला आया रे, हम तो तोरा बुलाए नहीं थे। ठीक है, कौन कर रहा था, तो फ्रांस वाला। क्या चलिए ना, आपको युद्ध जीतने से मतलब है कि यही सब बतियाइएगा, चलिए। तो वो एकदम मान गया, चला गया। यहाँ पर जाकर ऑस्ट्रिया को पूरी तरीका से हरा दिया कौन, तो फ्रांस के साथ मिलकर कौन, तो काउंट काबूल हरा दिया। और प्लस में यह जो है यहाँ अब देखा कि अब क्या समस्या है, तो लगभग में इनके पास और कोई समस्या नहीं था। सबसे बड़का समस्या था ऑस्ट्रेलिया, ओकरा जब हरा दिया तब जाके जो है ना काउंट काबूल ये जो है इटली के उत्तर और प्लस में दक्षिण के लगभग क्षेत्रों पर कब्जा प्राप्त कर ली, अर्थात एकीकरण करने में सक्सेसफुल हो पाए। कहाँ कहाँ, तो उत्तर प्लस दक्षिण के एरिया में हल्का फुल्का करने में सक्सेस हो पाए, तब पर मेजरी से अच्छा, ठीक है। अब ये बेचारा जो थे ना काउंट काबूल, ये बेचारा थोड़ा सा तनी ये हो गया, जिसका वजह 1862 में इनका मृत्यु हो गया। 1862 में क्वेश्चन पूछेगा काउंट काबूल की मृत्यु कब हुई, तो 1862 में। कब हुआ, तो 1862 में, ठीक है। देखो इसको प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त कौन किया, तो विक्टर एमैनुअल जो है इसको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, किसको, तो काउंट काबूल को। इसका मृत्यु कब हो गया, 1862 में। 1862 में हो गया इसका मृत्यु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यह जो है किस किस एरिया में जीता, तो उत्तर प्लस दक्षिण में जीत ले, मतलब एकीकरण करने में सक्सेसफुल हो गया। अब जो है लिखा जब मृत्यु हो गया तब एक जगह पर आया जेकर नाम था एगो नौवा चलवे वाला। ओकरा पता, एगो नाविक था ना, ओकरा पता चला कि और एगो हम जिस देश में रहते हैं इटली, ठीक है, इटली में जो है यहाँ एक प्रमुख चल रहा है आंदोलन। यहाँ जो है ना काउंट काबूल मर गए हैं, इनका मृत्यु हो गया। वो तो नाव जो चलाते हैं उनको तो संपर्क रहता है बहुत अधिक लोगों से। अब उनको संपर्क था तो कोई बताते वहीं पर न्यूज कर रहा था, वहीं पर आ गया कि इनका मृत्यु हो गया। अब कैसे मतलब देश को चलाया जाएगा, एकीकरण कैसे होगा। तब जाके गैरीबाल्डी उठे और जितना भी था एकदम नाविक चलाने वाला, नौवा चलाने वाला, सबके समर्थक में उठे और कहे कि चलो हम आंदोलन करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना गैरीबाल्डी, क्या नाम था उसका, गैरीबाल्डी, ठीक है। गैरीबाल्डी नामक व्यक्ति क्या थे, तो नाव चलाने वाला। अब जो है ना नाव चलाते थे तो इनको पता चला, पेपर पढ़ रहे थे वो व्यक्ति, तब पता चला ऐसे वैसे बात हो गया। तब जाके गैरीबाल्डी कहे कि हम करेंगे इटली का एकीकरण, हम करेंगे, चलो तुम सब सहायता दो। तब एक साथ एकदम बहुत सारे लोग सहायता दिया और चला गया इटली का एकीकरण करने के लिए कौन, गैरीबाल्डी। ये जब गया एकीकरण करने के लिए गैरीबाल्डी, आधा से तो ज़्यादा काम कर दिया था कौन, तो काउंट काबूल। अब गया गैरीबाल्डी इसका जो एकीकरण करने के लिए, तब जाके ये जो देखे ना कि एगो जो है इटली में एक प्रमुख समस्या है कि यहाँ के लोग में जो है एकता का अभाव हो रहा है। अब एकता को स्थापित करने के लिए ये जो है ना एक प्लान बनाए कि हम भी जो है क्या करें, इन्हीं सारे लोगों के साथ मिलकर कोई एक आंदोलन छिड़क दे। और आंदोलन को छिड़के और प्लस में फ्रांस के साथ जाकर युद्ध कर दिए। जब फ्रांस साथ युद्ध कर दिए तो देश का सारा जनता आ गया किसके पक्ष में, गैरीबाल्डी के पक्ष में। और फ्रांस जाकर गया कुचने के दोनों में युद्ध से। देखिए देश के नाम पर जो है ना सारा का सारा लोग एक हो जाते हैं, ठीक है। देश के नाम पर जब भी देश का बात आता है कि सारा का सारा, कोई जात धर्म, हम बिहारी, कोई पंजाबी, राजस्थानी, चाहे कहीं का हो, सारा का सारा एकदम भूल कर एकदम चल जाता है देश पर, हमारा देश को कुछ होना नहीं चाहिए। उसी प्रकार से सारा का सारा आ गया किसके नेतृत्व में, गैरीबाल्डी के नेतृत्व में। और इसकी सहायता से जो है यह क्या होने लगा, तो होने लगा क्या,
तो होने लगा 1871 जाते जाते इटली का एकीकरण। क्या होने लगा? इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। कब हुआ? तो 1871 में। लिखिए, यही रहा आपका इटली का एकीकरण। एक बार हम इसको रिवीजन करवाना चाहेंगे। आप लोग एकदम शुरू से अच्छा देख ले होंगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए इटली के एकीकरण करने के लिए सबसे पहले शासक कौन आए? तो सबसे पहले शासक आए विक्टर एमानुएल। विक्टर एमानुएल जो है और किसके पास गए थे? बौखते बौखते तो चले गए मेजनी के पास। मेजनी के पास गए तो मेजनी क्या कहे? अरे भाई ऐसे 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 है, कैसे हम करेंगे इटली का एकीकरण? मेजनी दिया एक दिमाग और बन गया क्या? तो प्रधानमंत्री, संभालने वाला शासक। अब मेजनी आया तो उसने जो है, वह कैसे व्यक्ति थे? तो साहित्यकार थे, गणतांत्रिक थे, राजनेता थे और प्लस में और क्या थे? तो विद्वान थे। लेकिन इनके पास एक चीज की कमी था, वह क्या था? तो व्यवहारवादी ज्ञान की कमी था। किसके पास? तो मेजनी के पास। अब इसने जो है इटली के एकीकरण करने के लिए क्या संस्था बनाया? दुग्गो। क्या गो? दुग्गो। जहाँ पढ़े वहीं बैठकर एकदम बोलते रहो। क्या गो संस्था बनाया? दुग्गो। सबसे पहला कौन था? तो यंग इटली। सबसे पहला कौन था? तो यंग इटली। इसकी स्थापना कब हुई? 1831 में। कब हुई स्थापना? 1831 में। और इसके 3 साल के बाद एक वार, ये जब सफल नहीं हो पाया तो 3 साल के बाद एक वार संस्था बनाया जिसका क्या नाम था? यंग यूरोप। क्या नाम था? यंग यूरोप। क्वेश्चन पूछेगा, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? करना 1834 में। 1831 में किसकी स्थापना? यंग इटली की। अब इसके जगह पर कौन आए? तो विक्टर एमानुएल कह रहे बुआ तू बहुत कर ले, तू जा 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 जा। इसकी जगह पर लाए काउंट काबूर को। काउंट काबूर को लाए तो काउंट काबूर जो थे वह कैसे व्यक्ति थे? काउंट काबूर एकदम गुप्तचर की व्यक्ति थे। सबसे पहले पता किए कि एक बाधा सबसे बड़का कौन है। तो इनको पता चला कि सबसे बड़का यदि बाधा कोई है तो वह कौन देश है? ऑस्ट्रिया देश है। ऑस्ट्रिया देश सबसे बड़का बाधा है, जिसको हराने के लिए वह फ्रांस के साथ एकदम कहबो नहीं किया फ्रांस, और आज साथ चल दिया। किसके साथ? फ्रांस के साथ। और युद्ध करा, अपन जीत गया उधर। लो अपन एक मौका का फायदा उठाया और उत्तर प्लस दक्षिण इटली को लगभग जीत लिया। ठीक है, अब जाके मतलब एकीकरण कर पाया। अब जो है बीच वाला बच गया, तो इसको एकीकरण करने के लिए कौन आया? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी आया, एकदम एकीकरण करते करते या तीनों मिलकर जो है इटली का एकीकरण कर पाए। कब? 1870-71 में। कब कर पाए? 1870-71 में खत्म हो गया इटली का एकीकरण। अब आप लोग क्या कीजिए, एकदम जो जरा समझ में नहीं आता होगा इटली के एकीकरण, पढ़ता तो होगा लेकिन समझ में नहीं आता होगा, ओकरा पास इस वीडियो को कहिएगा कि देख ले बुआरे, यहाँ ध्यान देकर देख ले, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं और इससे जो है अगला है जर्मनी का एकीकरण, उसको बताकर क्लास को खत्म करके इसका क्वेश्चन करो। जय हिंद।